स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, अपना सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसमें हमारा पार्ट 9 हमें अब डिस्कस करना है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है आपको कि यू कैन से दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है फ्रैक्शन, जो हमारा पार्ट 8 तक डिस्कस हो चुका है ना, दैट पार्ट इज फिनिश्ड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डेसिमल्स आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आपने पहले 8 पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। आपको पता है कि हाँ, हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग वेज फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के। अब जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट यू कैन सी इज डेसिमल्स, वो हमने अब स्टार्ट करना है पार्ट 9 में। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डेसिमल नंबर्स, जिससे आप लोअर क्लासेस से फेमिलियर भी है कि व्हाट इज अ डेसिमल नंबर, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा, ठीक है, जो आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है, बट स्टिल वी वांट टू मेक इट क्लियर कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये अच्छे से याद है। ठीक है, व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? वी कैन से डेसिमल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन ओनली। दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर कुछ और नहीं है, बिकॉज हम अभी देखेंगे कि मैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं इजीली, और डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से इज डेसिमल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन ओनली। ओके, अब डेसिमल नंबर हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है एक तो होल नंबर वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज माय होल नंबर पार्ट। उसके बाद आप यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। उसके बाद आएगा हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट, देखिए हमारे पास एक होल नंबर वाला पार्ट है डेसिमल में, दिस इज अ होल नंबर पार्ट, एंड एनी पार्ट लेस देन 1, ओके, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, दिस विल बी लेस देन 1, और ये जो होल नंबर पार्ट होगा हमारा, है ना, एज यू कैन सी दिस इज अ होल नंबर। तो होल नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो यहाँ पर हमारा होल नंबर पार्ट होगा, ये हमारा 0 से स्टार्ट होकर आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, डेसिमल पॉइंट क्या है हमारा? दिस इज अ डॉट विच यू कैन सी हियर, और इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू सेपरेट अवर होल नंबर फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। ये मेरे होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में आता है डेसिमल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट के इधर क्या है मेरे पास? होल नंबर पार्ट है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल में पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डेसिमल को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, एंड डेसिमल का मीनिंग क्या है वो भी आगे धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डेसिमल नंबर को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने ये देख लिया कि डेसिमल नंबर होता क्या है, जिसमें स्टूडेंट्स मेरे पास होल नंबर पार्ट है, मेरे पास एक डेसिमल पॉइंट है, और मेरे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, दिस इज अवर डेसिमल नंबर। अब देखिए डेसिमल नंबर में फर्दर अगर हम इलेबोरेट करें, जैसे हमने देखा कि ये मेरा होल नंबर पार्ट है और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम आएंगे तो आप देखिए आपका ये 10 टाइम्स हो रहा है नंबर। अभी जैसे मैं इस डिजिट की बात करता हूं, फिर मैं इस डिजिट की बात करता हूं, तो क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग 10 टाइम्स बिगर। व्हेन यू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गेटिंग 10 टाइम्स बिगर। व्हेन यू मूव टू द राइट हैंड साइड यू आर गेटिंग 10 टाइम्स स्मॉलर। छोटे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आप राइट साइड पर मूव कर रहे हो यू आर गेटिंग 10 टाइम्स स्मॉलर, व्हेन यू आर मूविंग टू द लेफ्ट यू आर सेइंग कि वी आर गेटिंग 10 टाइम्स बिगर। देखिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड टेंस प्लेस, है ना, एंड देन वी हैव हंड्रेड्स प्लेस, ये आपको पता है। देन ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन वी से ये हमारा है टेंस, दिस इज टेंस प्लेस, वी हैव हंड्रेड्स प्लेस, वी हैव थाउजेंड्स प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स। जब आप मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर तो यू आर गेटिंग 10 टाइम्स स्मॉलर। तो एक चीज ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, हर एक प्लेस की वैल्यू हमारी क्या है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जब आप मूव कर रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप बोलते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में डेसिमल्स को हम कहां पर देखते हैं। सो व्हाट वी कैन से, जैसे आप टेम्परेचर देखते हैं वेदर रिपोर्ट में,
कि आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमेशा आपको होल नंबर्स में नहीं मिलते, है ना। वी हैव डेसिमल्स ऑल्सो। जैसे कि हमें पता है, ये आपके सामने एग्जांपल है, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर 17.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस इज मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर 34.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस तरह से आपको कुछ भी हो सकता है डेसिमल्स में। आप घर पे भी अपना टेम्परेचर देखते हैं, सपोज इन केस ऑफ सम फीवर एटसेट्रा, तो हम टेम्परेचर देखते हैं थर्मोमीटर से, तो दैट इज इन फ़ारेनहाइट। खैर ये यूनिट है आपका टेम्परेचर का, लाइक वी आर सेइंग 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से आप कहीं बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा, आप कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 99.9 रुपीज़, है ना, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। आई एम नॉट सेइंग 100 रुपीज़ का है, बट वी आर सेइंग 99.9। इसी तरह से आप कभी मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, आप बिल देखिएगा, उसके ऊपर एक टैक्स लगा होता है ना, CGST SGST, वहां पर आपको परसेंटेज नजर आएगी और आपको वहां पर डेसिमल भी नजर आएगा। आप अपनी डेली लाइफ में सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और अब हम इनकी कन्वर्जन भी देखेंगे कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है। सबसे पहले आप समझते हैं टेंथ्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बोला कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर हमारे पास, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड जब आप मूव करते हैं तो वी आर गेटिंग 10 टाइम्स बिगर, व्हेन आई एम मूविंग टू द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग 10 टाइम्स स्मॉलर। एक बार इसको फिर से देखिए, स्लाइड को देखिए, ये मेरा प्लेस क्या है, टेंथ्स, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग, टेंथ्स प्लेस की अगर हम बात करें तो हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंथ्स प्लेस। देखिए हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिप है जिसमें हमने 10 इक्वल पार्ट्स बना दिए, है ना। यू कैन काउंट देम इफ यू वांट। देखिए दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th 7th 8th 9th 10th, मेरे पास स्टूडेंट्स 10 पार्ट है, ओके। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, वी आर सेइंग कि हमने इनको 10 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट को मैंने कलर किया या शेड किया, ओके। तो आप जानते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस दोनों रिलेटेड हैं। अगर आपने पहले फ्रैक्शन नहीं समझा है तो डेसिमल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। व्हाट वी आर सेइंग, वन पार्ट इज शेडेड, तो व्हाट वी आर सेइंग 1 आउट ऑफ 10, ठीक है बेटा, वी आर सेइंग 1 पार्ट आउट ऑफ 10, व्हाट वी से दिस इज 1 बाय 10, ये तो हमने पढ़ा है फ्रैक्शन में। इन डेसिमल्स व्हाट वी से दिस, वी कैन से 1 बाय 10 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया, 0.1। ये हमने क्या बोला, डेसिमल के बाद राइट साइड पर जैसे ही आप मूव कर रहे हैं, दैट इज माय 10th पार्ट, ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 2 पार्ट शेडेड है, जिनको आप देख सकते हैं, एक पार्ट ये है मेरा, एक पार्ट ये है, 2 पार्ट शेडेड हैं, तो वी आर सेइंग 2 आउट ऑफ 10। तो 2 आउट ऑफ 10 मीन्स व्हाट वी कैन से 0.2। 10th प्लेस पर इस बार मेरे पास आ गया 2। डेसिमल के जस्ट बाद क्या है मेरे पास, जो प्लेस है उसको बोलते हैं हम टेंथ्स। उसके बाद अब आप यहां पर देखिए, टोटल 10 में से हमारे पास शेडेड कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आई कैन से 5 आउट ऑफ 10, टोटल 5 थे उसमें से 10 मेरे शेडेड है, सॉरी टोटल 10 है उसमें से 5 मेरे शेडेड है, तो 5 आउट ऑफ 10, सो यू कैन से दैट इज 0.5, इसको हम बोलेंगे 0.5। तो मेरा 10th प्लेस पर क्या है, 5। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे ऐसे आपने कलेक्ट करना है, कंबाइन करना है डेसिमल नंबर को समझने के लिए। अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया 10th प्लेस, ठीक है। अभी आप अगर फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। हमें पता है कि 40 प्लस 2 दैट इज ऑब्वियसली 42, है ना। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, जो मैंने अभी समझा है 10th पार्ट,
क्या लिखा मैंने 1/10। तो ना व्हाट इज 1/10? अभी हमने समझा जस्ट पिछली स्लाइड में 1/10 इज व्हाट, दैट इज 0.1। तो हमने यहां पर क्या लिखा 42.1। वाई दिस 0.1? बिकॉज ऑफ दिस 1/10। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने क्या बोला 42 बोला मैंने प्लस 1/10 इज 0.1। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू आर गेटिंग 42.1। साथ ही साथ आप इनकी वंस, टेंस एंड टेंस इस प्लेस पर डिजिट्स को भी देख सकते हैं। कैसे? देखिए वंस प्लेस पर मेरे पास क्या है 2, तो हमने वंस प्लेस पर लिख दिया 2। एंड मेरे पास टेंस प्लेस पर क्या है, देखिए वंस प्लेस पर मेरे पास आ गया 2। एट टेंस प्लेस व्हाट डू वी हैव, वी हैव 4। तो टेंस प्लेस पर मेरे पास आ गया 4। अब आपके पास है टेंथ प्लेस, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जब आप जा रहे हो, व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट वैल्यू इज 1 डेसिमल के जस्ट बाद। तो वो क्या है स्टूडेंट्स मेरी, दैट वैल्यू इज 1। ओके, इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। अभी हमने 2/10 भी समझा, दैट इज 0.2। एक बार फिर से देख लीजिए, 2/10 मैंने समझा 0.2, 5/10 मैंने समझा दैट इज 0.5। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या आ गया मेरे पास 30 + 3। व्हाट इज 30 + 3? ऑब्वियसली 33। 2/10 इज व्हाट 0.2। तो मेरे पास इजीली नजर आ रहा है मुझे क्या, वंस प्लेस पर 3 है, टेंस प्लेस पर फिर से 3 है, एंड टेंथ प्लेस पर क्या है आफ्टर द डेसिमल, दैट इज 2, है ना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने फ्रैक्शन पार्ट डाला हुआ है, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट 50 + 9 + 5/10, क्या मिला मुझे 59.5। ठीक है, जैसे हमने पहले किया है सेम, ये मेरा आ गया 0.5। तो आपके सामने ये भी क्लियर है कि मुझे क्या क्या मिलेगा, टेंस प्लेस पर 5, वंस प्लेस पर 9 एंड टेंस प्लेस पर 5। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम रिवीजन के लिए इसको फिर से देख रहे हैं कि आप अगर 7th में डेसिमल नंबर अच्छे से करना चाहते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर से यू कैन टेक दिस एज अ रिवीजन। देखिए अगर मैं डेसिमल्स को नंबर लाइन के ऊपर लेना चाहता हूं तो हम कैसे लेते हैं। आप लोगों ने फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लेना है वो पहले सीख लिया हमने, ठीक है। अब हमें अगर पता है कि आप डेसिमल को कैसे ले सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो बहुत आसान है। देखिए जैसे हम अगर अब अभी सिर्फ पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, दिस इज 0, ये मेरा 0 है, ये मेरा क्या आ गया बेटा, दिस इज 0.1। ऑब्वियसली 0 एंड 1 के बीच में आप अपना स्केल भी देख सकते हैं, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है उसमें आपको 1 mm का गैप मिलेगा, है ना। दो सक्सेसिव पॉइंट्स, इनके बीच में 1 mm का गैप होता है। 1 सेंटीमीटर जो आपके पास है अपने स्केल पर, उसमें मेरे पास 10 mm है स्टूडेंट्स, 10 mm, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो हमने क्या बोला, ये हमारा 0 है, दिस इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये क्या आ गया 0.5, दिस इज 0.5, ठीक है। 1/10। इसी तरह से 7/10 क्या हो गया मेरा 0.7, ठीक है। अभी हम आगे अलग से देखेंगे कि इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 10, इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 100, तो डेसिमल में आप उसको कैसे लिखना है। ये बहुत आसान है, ये 2 है आपका, देन 2.5, like this is 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, then we have 0.6, 0.7, 0.8, this is 2.8, ठीक है, this number is 2.8। तो इस तरह से आपने डेसिमल्स को नंबर लाइन के ऊपर लेकर जाना है।
कैसे हम डेसिमल्स को नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन। हमारे पास 7th में ऐसा टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल कि हमें नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल्स को दिखाना पड़े। अब आपने समझना है हंड्रेड्स के बारे में। पहले हम समझ चुके हैं टेंथ्स के बारे में, अब हमें समझना है किसके बारे में, हंड्रेड्स के बारे में। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, देखिए हमने एक ये स्क्वायर लिया, सपोज इसको हमने ऐसे किया डिवाइड पहले, ओके, हमने यहां पर 10 पार्ट्स ले लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, इधर भी मेरे पास 10 है, इधर भी 10 है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस, कितने हैं वो मेरे पास, दैट इज 10 into 10 गिव्स मी 100। तो स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर है कि मेरे पास ये टोटल जो बॉक्सेस हैं या स्क्वायर्स हैं वो 100 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक को, आप ये देख सकते हैं इट इज विजिबल कि मैंने एक को शेड कर दिया, ये वाला मेरा शेडेड है, ये देखिए ये मेरा येलो कलर से शेडेड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 1 out of 100 इज शेडेड, 1 out of 100 इज शेडेड, 1 out of 100, तो आप उसको क्या लिखेंगे, यू विल से दैट इज 0.01। ठीक है, 1 out of 100, 0.01 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज माय 100th प्लेस, 100th प्लेस पर क्या है 1। सिमिलरली अब आगे बढ़िए, देखिए अब मेरे पास फिर से यहाँ पर 100 स्क्वायर्स हैं, तो अगर मैंने बोला है 0.52, ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले मैंने आउट ऑफ 100 जो मेरे पास टोटल 100 थे उसमें से 52 को शेड कर दिया। आप ये मान के चलिए कि मेरा ग्रीन बैकग्राउंड है, शेड करने का मतलब है कि मैं उनको येलो कलर से फिल कर रहा हूं। 52 आर शेडेड, ठीक है, कितने में से, 100 में से, तो 52 अपॉन 100 दैट गिव्स यू 0.52। तो हाउ डू वी गेट दिस, दिस इज 52 आउट ऑफ 100, दिस इज माय फ्रैक्शन, दिस इज माय डेसिमल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 0.79 समझना है तो वो कैसे आएगा बेटा, आपने 79 स्क्वायर्स को 79 आउट ऑफ 100 को शेड कर दिया, 79 आउट ऑफ 100 को शेड कर दिया, तो आपको क्या मिला, 0.79। कैसे, 79 अपॉन 100 दैट इज 0.79। ठीक है, तो ये हमने 100th प्लेस समझा। 100th कैसे समझना है आपको, अगर हम बोलें कि मेरे पास 100 स्क्वायर्स हैं, 100 में से कुछ पार्ट मैंने शेड कर दिया, तो दैट अपॉन 100 यू विल से दैट इज माय 100ths। ठीक है, अब ये हमारा एक टेबल है जिसमें आप साथ साथ सारी चीजें समझ सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट वंस, वी कैन टॉक अबाउट टेंस, हंड्रेड्स, देन टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज माय नंबर 253.147, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट्स, यानी वंस प्लेस पर मेरे पास है 3, यू कैन आल्सो से दिस इज यूनिट्स प्लेस, यहां पर मेरे पास है 3, देन वी हैव 5, देन वी हैव 2, देखो यहां से दिस इज माय यूनिट्स प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस, देन उसके बाद मेरे पास क्या है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, अब आपको एक ट्राई करनी है कि 6 यहां पर लिखा हुआ है हमने, देखिए सारे प्लेसेस लिखे हुए, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। एक बार ट्राई करिए यहां पर नंबर क्या बनेगा मेरा, बहुत इजी है। यूनिट प्लेस पर मेरे पास 9 है, टेंस प्लेस पर 2 है, हंड्रेड्स प्लेस पर 6 है, so this is quite easy, 6 to 9 पॉइंट। अब हम बात करते हैं टेंथ प्लेस की, we have 3, then 2, then 1, तो we can say 0.321। सिमिलरली आप नेक्स्ट की बात कर सकते हो,
इस बार मेरे पास 100th प्लेस पर 0 है, तो 043 लिखो आप, या फिर यू विल से 43.192. हाउ दिस 192 इज देयर? टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको कुछ और ब्लैंक प्लेसेस दे दिए, जैसे मैंने यहां पर दे दिया ब्लैंक प्लेस, तो आप यहां पर क्या फिल करेंगे? यहां से देख कर देखिए 5 है यहां पर डिजिट, तो यू विल से 5 है। यहां पर क्या है मेरे पास? 10th प्लेस पर वी हैव 3, ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद इस प्लेस पर क्या है मेरे पास? 7, देन वी हैव 4 हेयर एट द 1st प्लेस, वी हैव 0 हेयर, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को, लास्ट के 2 पार्ट। कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ प्लेस देखना है, वैल्यू डालनी है 1, ओके, देन वी हैव 3 हेयर, देन वी हैव 6 हेयर। उसके बाद आपको नंबर दिया हुआ है नीचे, आपने वो फिल करना है। नंबर क्या है मेरे पास? देखिए यहाँ पर 100th प्लेस पर 0 है, तो इट हैज नो मीनिंग, ठीक है। 100th प्लेस पर 0 है, इट हैज नो मीनिंग बिकॉज मेरा नंबर जो होगा 1 से स्टार्ट होगा, तो विल राइट 10 पॉइंट। इवन अगर आप 0 लिखते भी हैं बेटा, तो वो आपका कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा। तो 5 3 0, ठीक है। इवन दिस 0 हैज नो मीनिंग, यू कैन से दिस इज 10.53। अगर आप इसको ऐसे रीड करते हैं 10.530, वो एक ही बात, आई कैन से 10.53, दे आर सेम, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल से समझना है कि अगर हमें लोअर यूनिट्स को हायर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैंने आपको बोला मेरे पास 3 पैसे हैं, उसको रुपये में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब हमें दोनों एग्जांपल मिल जाएंगे यहां से, कि मैं आपको यहाँ पे डेसिमल भी दे के दिखाऊंगा और आपको फ्रैक्शन भी हमें करना ही है। तो आपने मुझे ये बताना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। ये तो सबको पता होगा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना। अब आपको कन्वर्ट करना है 3 पैसे को रुपीज में, तो 3 पैसे इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? जब भी आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, आपको करना है डिवाइड। आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, बट स्टिल वो हम बाद में समझ सकते हैं इजीली। तो कितने रुपीस बन गए? 3/100। अभी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था 3 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आपके शेडेड हैं, तो यू कैन से दैट इज इक्वल टू रुपीज 0.03। ये भी हम डिवीजन में समझेंगे भी, डोंट वरी, कि 3 के नीचे किसके नीचे 100 हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज 5 ग्राम 2 kg। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। वी हैव 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? ठीक है, 1000। अब आपको कन्वर्ट करना है 5 ग्राम को kg में, तो हम बोलेंगे 5 ग्राम इज इक्वल टू, अगेन डिवाइड 5/1000, ठीक है। यू कैन से 5/1000 ग्राम, तो 0.005 ग्राम, ठीक है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लेकर जाएंगे? तो यू विल से 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/100 मीटर। वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इज 7/100 मीटर, so that gives you 0.07 मीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ बेसिक्स हैं डेसिमल्स के, ठीक है, कि डेसिमल नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें हमारा 10th प्लेस का मतलब क्या है, 100th प्लेस का मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप जाते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जब मैं जाता हूं तो मेरा यूनिट प्लेस क्या है, 10th प्लेस क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि आपको अगर कन्वर्ट करना है लोअर यूनिट को हायर यूनिट में,
तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम डेसिमल के ऊपर देखने वाले हैं बेस्ड एक्सरसाइज। ओके।